Hi guys, my name is Karthik and you are watching KRC. In this video I will talk about जिन। क्या जिन सच में होते, क्या रियल है जिन? क्या आपने बचपन में सुना ही होगा कि जिन इज रियल, जिन इज नॉट रियल। तो आज इस चीज से मैं पर्दा हटाने वाला हूँ कि जिन क्या होते हैं, हाँ सच में होते। ये स्टोरी सुन लोगे तो आप जिन पे बिलीव करने लगोगे। द स्टोरी ऑफ गुंजा सक्सेना। एक गुंजा सक्सेना नाम की एक लेडी रहती थी झारखंड के छोटे से गाँव में, और वो उनका फाइनेंशियल कंडीशन था, वो लकड़ी चुन के बेच देती थी और उनसे मुनाफा कमा के अपना घर में चलाती थी। तो उतना अच्छा उन लोगों का चलता नहीं था घर, तो इसलिए वो लकड़ी चुन के ही काम करती थी। एक दिन लकड़ी चुनते चुनते वो जंगल पहुंच गए। जंगल जैसे ही पहुंची वो एक लकड़ी देखी। बारिश का मौसम चल रहा था और बारिश भी हो रही थी। तो फन फैक्ट यहाँ है कि जमीन पे जो लकड़ी था वो चुन ली, उसे मिल गया जमीन पे ही लकड़ी। तो उस लकड़ी को अपना झोली में डाल के वो अपना घर चली गई। फिर उसके बाद हुआ दूसरा दिन। तो दूसरा दिन वो अपना घर का सारा काम वगैरह कंप्लीट की जैसे वो करती है। कुछ दिन बीतता गया। फिर एक दिन गुंजा सक्सेना गए अपना घर के बगल में, गए पानी लाने के लिए कुआं से। जैसे कुआं से पानी लाने गए तो गुंजा सक्सेना का एक फ्रेंड मिली जिसका नाम था लीला मिली। तो गुंजा सक्सेना से बात कर रहे थे। बोलते कि क्या हो गया गुंजा, आजकल तुम नहीं मिलती हो, बदल गई हो, क्या है ये वो। एवरीथिंग इज फाइन। तो बोली कि एवरीथिंग इज फाइन। उसके बाद क्या हुआ, जब गुंजा सक्सेना बोली कि हो जाता है सारा काम, मैं सारा काम खुद से कर लेती हूँ। गुंजा सक्सेना का वही एक फ्रेंड थी कि सारा बात वो क्लियर कर देती थी। तो गुंजा सक्सेना अपना बात छुपा रही थी। तो लीला को लगा कि क्या छुपा रही है। तो फिर लीला गुंजा सक्सेना का पीछा करने लगी। जैसे ही पीछा करने लगी, एक दो दिन तक वो पीछा की, उसे कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन वो पीछा ही कर रही थी, अचानक से गुंजा सक्सेना एक जिन से बात करते हुए पकड़ाई उसे। वो छुप कर देख रही थी। तो गुंजा को नहीं पता था कि मेरी फ्रेंड देख चुकी है मुझे कि मैं जिन से बात करती हूँ। ये आपको मजाक लग रहा होगा, द रियल स्टोरी आपको बिलीव करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, जिन से वो बात करती थी तो उसको पता चल गया लीला को। लीला ने उसे जाके उसका पति को बताया। तो उसका पति ये सब बारे में बिलीव नहीं करते थे। तो उसका पति कुछ नहीं बिलीव किए और बोले लीला को, वो डांटे कि ये तुम क्या बोल रही हो, मेरी पत्नी और मेरे बीच में तुम क्यों लड़ाई लगा रही हो, वाई आस्किंग वाई। बट उसके बाद क्या हुआ, जो थी लीला वो चली गई अपने घर। उससे कहना था कि मेरा बात को कोई बिलीव नहीं कर रहा तो मैं क्या करूं। तो फिर गुंजा सक्सेना ही एक दिन अपना पति को बताए कि सुनिए ना, मैं ना जिन से बात करती हो, वो मेरा ना सारा काम कंप्लीट कर देता है। फन फैक्ट ये है कि वो जिन कहाँ से मिला, कहाँ से आया। जिन आया वो लकड़ी से। वो जिन था उस गुंजा को बता दिया कि मैं लकड़ी में बैठा हुआ था और तुमने मुझे उठा के अपना झोली में डाल ली। तुम्हें नहीं पता था, मेरा एक छोटा सा रूप में मैं था उसमें। देन उसका पति ने सुना और सारा बात सुन के वो शॉक्ड हो गया था। फिर जिन को पता चल गया कि ये मेरा बारे में सारा कुछ बता दी, तो इसे नहीं छोड़ना है। तो फिर गुंजा सक्सेना का शरीर में प्रवेश करके उसे यहाँ पहुँचाने लगा वो जिन। जैसे यहाँ पहुंचने लगा तो उसका पति को बिलीव हो गया कि ये सच बोल रही थी। तो उसका पति को पछतावा होने लगा कि मैंने क्यों नहीं इस पे विश्वास किया, ये सच बोल रही थी। सो उसके बाद उसका पति ने तांत्रिक वगैरह को बुलाया, पूजा पाठ करवाने लगा। फिर भी कुछ फायदा नहीं मिला। तो फिर 3-4 दिन के बाद गुंजा सक्सेना को वो खत्म कर दिया। खत्म जैसे ही किया, आपको तो पता ही होगा हम लोग के हिंदू के रीति रिवाज में अंतिम संस्कार होता है, तो आत्मा वगैरह में होता ही है। तो फन फैक्ट ये है कि 2 आत्मा आया, प्लस गुंजा सक्सेना का आत्मा भी आया और उसका जिन का भी आत्मा आया। इस स्टोरी पे बिलीव करना चाहिए आप लोगों को। और ये स्टोरी मेरा खुद का गांव का है, तो इसलिए मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। और बहुत लोग के गांव लोग अभी भी कहते हैं कि गुंजा सक्सेना का आत्मा और जिन का आत्मा साथ में घूमते रहते हैं। तो ये स्टोरी आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए।